नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, पंजाब का मामला तो राहुल गांधी ने सुलटा लिया, पंजाब को सेटल कर दिया, चन्नी को ठंडा कर दिया। यहाँ तक कि रंधावा तो अब ये कहने लगे हैं कि ये मेरा लोकसभा चुनाव जो था आखिरी चुनाव है, 2029 के बाद शायद वो कह संकेत देने लगे कि राजनीति से दूर जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी सीट से उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, ऐसे संकेत दिए जाने लगे। यानी कि राहुल गांधी मैसेज देने में कामयाब हो गए, कांग्रेस का पंजाब का जो उथल पुथल थी उसको शांत करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सवाल है उत्तर प्रदेश का, ध्यान है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को पब्लिक का समर्थन मिला, कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा कर सकती है वो विधानसभा चुनाव में। और दूसरा, इस वक्त राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा गरमाया हुआ है। कांग्रेस उसे लोकसभा में अभी जो सेशन शुरू होने वाला सदन का, लोकसभा राज्यसभा में, उसमें खूब ज़ोरों शोरों से उठाएगी। कांग्रेस ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां की है। तो अब ऐसे में ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल मची है उसको सेटल किया जाए। और उथल पुथल है कि समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग कैसे की जाए। अभी इस वक्त जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, ये फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के लिए घातक साबित हो सकता है। बरगद के पेड़ के नीचे जो पेड़ निकलते हैं वो सब पेड़ सूख जाते हैं। कांग्रेस अगर बरगद का पेड़ है तो इसके नीचे कोई भी दल पनप सकता है। समाजवादी पार्टी आम का पेड़ है, जो आम के पेड़ के पत्ते भी काम पूजा के आते हैं, तना भी काम में आता है और फल मिलता है। तो समाजवादी पार्टी आम के पेड़ की तरह से है, जो छाया भी देती है और लोगों को आम भी खिलाती है। कांग्रेस पार्टी सही माने में बरगद की तरह से है, जो छोटे पेड़ों को समाप्त कर देती है। निश्चित तौर से अगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सभी वृक्ष हमारे लिए समान हैं, सभी वृक्षों का हम सम्मान करते हैं, पर बरगद का पेड़ बरगद का ही होता है। कितनी सीटों की डिमांड है सर? अब ये तो पार्टी तय करेगी, निर्णय तय करेगी। हम लोग 403 सीटों पर संगठन सृजन के माध्यम से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, और निश्चित तौर से बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। अब अगर सीट शेयरिंग का मामला है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को यूं लगता है, कांग्रेस को जो लग रहा है कि 100 सीट अगर हमें मिल जाए ना तो हम 70 के आसपास जीत सकते हैं और कांग्रेस वहाँ खड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिंदा हो सकती है। मैं कहता हूँ 70 तो क्या 50 भी अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस वहाँ पर फिर से खड़ी होने की उस पर स्थिति पे पहुँच जाएगी। 29 के लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर हमने इतनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी तो बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव में कहीं कांग्रेस ने अभी विधानसभा चुनाव में अच्छा कर दिया तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहा तो और ज़्यादा सीटें देनी पड़ेगी। इसी कश्मकश में दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी है। तो अब ऐसे में इस वक्त बेहद ज़रूरी है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर सीट शेयरिंग पे काम करें, और इसके लिए राहुल गांधी ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। उन्होंने केसी वेणुगोपाल की ड्यूटी लगाई है कि एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो यूपी के जितने भी यूपी को लेकर कांग्रेस के मामले हैं उस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि पंजाब के मामले में एक कमेटी बनाई थी, जो आपको पता है कि भाई लीडरशिप को लेकर क्या क्या बदलाव है, उसी तरह की यूपी के लिए बेहद ज़रूरी है। और गौतम को प्रभारी बनाकर राहुल गांधी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को मेन कांग्रेस टारगेट करेगी। इन सब चीज़ों के बीच में अब जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक राफ्ता शुरू होगा और शायद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो दोनों तरफ के लोग जिसमें होंगे, और उसके बाद इन चीज़ों को फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन आज संडे है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप संडे के दिन एंजॉय कीजिए। फिलहाल इस छोटे से वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।